जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक बैरट ट्रेडर चैनल में। तो आज जून मंथ का हमारा निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 6 था और मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुई थी ऑलमोस्ट 286 पॉइंट से। तो गैप अप या गैप डाउन का हमारा जैसे रूल है कि हम पहले 1 से 1.5 घंटा वेट करते हैं और उसके बाद जैसे प्राइस एक्शन होगा उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो फर्स्ट 1 से 1.5 घंटे तक प्राइस एक्शन अप साइड में ही था और यहाँ पे आप देख सकते हो 10:45 तक मार्केट ने वन वे एक साइड में ही मूवमेंट दी थी, जो कि यहाँ तक लगभग 120 130 के लगभग 145 पॉइंट अप साइड में मूवमेंट दी थी। और यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस था, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो ये प्रीवियस डे का जो लो था ये भी यहाँ पे कहीं था, जैसे 23,282 का। और ये जो रेड लाइन लगा रखी है हमने, ये भी क्या है, एक तरीके से मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम ऊपर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से। तो ये सपोर्ट अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया था। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट में यहाँ पे 10:35 के लगभग यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाई थी, पर मार्केट ने यहाँ पे आके इसको एक एसएल हिट हो गया हमारा। तो वो एसएल हिट होने के बाद हमने एक सेकंड ट्रेड भी लिया था। तो ये इस ट्रेड यहाँ पे लिया था मैंने 1 बजे के लगभग इस कैंडल के पास में, फिर पुट की पोजीशन ली थी। तो यहाँ पे हमने एक पुट की पोजीशन लेने के बाद इस इस कैंडल के पास मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था और जो 3 PM की कैंडल थी वो भी नीचे ही कहीं क्लोजिंग दे दी थी, पर यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। तो ओवरऑल आज मतलब फर्स्ट ट्रेड में मेरा एक एसएल जाने के बाद सेकंड ट्रेड में मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 प्लस दिखाई दे रहा था, पर जैसे ही ये एक दो कैंडल जैसे ऊपर ही आ गई थी, इसने ट्रेलिंग एसएल में 30-40 पॉइंट का जो अप ये ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट हो गया था। नहीं तो ऑलमोस्ट ये अभी उसके बाद फिर 50-60 पॉइंट ऊपर भी गया था, मतलब 50 पॉइंट पुट के साइड में भी गया था। पर क्या कुछ पता नहीं लगता है मार्केट में क्या यहाँ पे क्या हो गया था, देख सकते हो। अपने आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ, जो ऑप्शन का चार्ट है इसमें। ये देखो, यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 2000 प्लस में भी दिख रहे थे, और ये यहाँ से इतना बड़ा डिप था, ये ऑलमोस्ट 54 पॉइंट का एक यहाँ पे लो मारा था। तो इसमें ये इस कैंडल के पास में कहीं में यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, फिर उसके बाद ये ऊपर ही चला गया था। तो कोई नहीं, फिर भी हम ऑल ओवर प्लस में निकल गए थे। और ये ऑर्डर बुक में देख सकते हो, जो फर्स्ट ट्रेड था हमारा 10:35 का था, जिसमें हमने 160 में बाय किया था, और उसका जो हमारा एसएल था वो 132 में, इसका 132 का हमारा एक एसएल था, वो हिट हो गया था। और जो सेकंड ट्रेड लिया था हमने वो 1 बजे के लगभग लिया था, ये 133 में, और हमने कहीं 170 में हमने इसको ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। तो आज यहाँ पे एक यही था कि प्राइस एक्शन अप साइड होते हुए भी हमने क्यों लिया था, क्योंकि एक तो मार्केट में न्यूज़ भी है डाउन साइड की। तो मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ था, और उसके बाद इतनी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे 150 पॉइंट के बाद में फिर फर्दर जो कॉल के लिए मैं नहीं बैठना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस थे मल्टीपल। तो यहाँ पे ये कैंडल आप देख भी सकते हो, ये कैंडल देख सकते हो आप। ये जो उल्टा हैमर है, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं जिसको, ये कैंडल देख के ही मैंने यहाँ पे इस कैंडल के पास में पोजीशन बनाई थी। इसमें 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के हमने यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर किए थे। तो 100 पॉइंट के लगभग हो गए थे, पर इस कैंडल के पास में एक बड़ा सा अप मूव आ गया था। ठीक है, फिर भी अगले टाइम से हम क्या करेंगे, एक तो इसमें सिस्टम में ही डाल के रख देंगे, या तो
यहाँ पे सिस्टम में टारगेट डाल देते तो हम कहीं प्लस में ही निकल जाते। और एक मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए भी एक मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, उसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर ही हम किस तरीके से जो एक लॉट के अंदर ही हम एसएल और टारगेट और हमारा डे का कितना एसएल होना चाहिए, वीकली कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ले सकते हैं या फिर प्रॉफिट, और जैसे एक मंथ में हम किस तरीके से काम करना चाहिए, इसके लिए भी सोच रहा हूँ और उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ। जैसे तो उसमें देखते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि एसएल और टारगेट के हिसाब से ही रिस्क टू रिवॉर्ड अगर अपना मैच नहीं होगा तो मंथ में हम ग्रीन में नहीं आ सकते। तो इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की हमारी मिस्टेक्स क्या थी, तो यहाँ पे हमने एक जो पोजीशन ली थी थोड़ी सी जल्दी थी, क्योंकि ये एसएल यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा था। यहाँ पे आने के बाद ये हमारा ट्रेड सही था। तो फिर इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। और कल एक देख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या है, ये जो कैंडल बनी है ये लो के पास बनी हुई है, तो ये इन्वर्टेड हैमर की तरह ही बनी हुई है। तो अगर मार्केट कहीं यहाँ पे इस जो कैंडल के लो के ऊपर ऊपर कहीं खुलती है, तो हम यहाँ पे एक इस तरीके से ग्रीन कैंडल भी देख सकते हैं, जो यहाँ पे ऐसे फील हो सकती है ये, क्योंकि ये हमारी क्या है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो सकती है ये। पर अगर कहीं इसके नीचे ओपन होता है या फिर इसको ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे हम पुट के लिए जा सकते हैं। और अगर इसके ऊपर ऊपर होती है तो फिर हम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, लोअर साइड में जैसे इन्वर्टेड हैमर बनी है, तो ये इसको फील कर सकती है इस वीक को। तो जैसे यहाँ पे ये तो ऊपर की तरफ थी, यहाँ पे कहीं देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर, या ऊपर के साइड में हैमर टाइप होनी चाहिए। ठीक है, इसमें तो कहीं नहीं दिख रही है, पर जैसे नीचे के साइड में ऐसे कहीं ग्रीन कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनती है, और उसको अगर नेक्स्ट दिन इसके लो को ब्रेक नहीं होता है और अप साइड में मूवमेंट होती है, तो ये फील भी हो सकती है। तो देखेंगे कल क्या होता है, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।